नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरीश आपका अपने चैनल इश्यूलर टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बात बता दें, मेरी यह वीडियो किसान भाइयों के समर्थन के लिए बनी है। किसान हमारे विरोध क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके बिल के बारे में जानना होगा दोस्तों, कि ऐसा उन बिल में क्या लिखा है जो किसान भारी तादाद में रोड पर आ चुका है। किसान ही नहीं, जबकि हमारी देश की जनता को भी रोड पर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन 3 बिल के बारे में बात कर लेते हैं जो सरकार चोर दरवाजे से कोरोना में अवसर को ढूंढकर संसद में लागू किया। चोर दरवाजे से उन बिल को संसद के अंदर सरकार लेकर आई है और कोरोना में भी सरकार ने अवसर ढूंढा है और उनको संसद के अंदर लागू कर दिया है। लागू क्यों किया है यह आप सब जानते हैं। उन्होंने अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को लागू किया है दोस्तों। तो अब बिल के बारे में जानते हैं, क्या है उन बिल के बारे में और हमारे किसान विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार क्या कह रही है। तो सबसे पहला विधेयक है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। जैसे कि हरियाणा का किसान पंजाब के अंदर बेच सकता है, पंजाब का किसान हरियाणा के अंदर बेच सकता है, बिहार में बेच सकता है, मध्य प्रदेश में बेच सकता है। तो दोस्तों, इस वाले बिल से हमें और ना ही किसान को कोई विरोध है। इस बिल का हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं, लेकिन विरोध के जो कारण हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तु की चीज़ों को आवश्यक वस्तु की कैटेगरी से हटा दिया गया है। जैसे दाल, प्याज, आलू जैसी चीज़ें आवश्यक वस्तु की कैटेगरी में आती है ताकि इनकी कालाबाजारी ना हो सके। कालाबाजारी के मुख्य कारण क्या है दोस्तों? यह जो वस्तु है ये देर से खराब होने वाली वस्तु है और इनका स्टॉक आसानी से किया जा सकता है। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी, जिसके कारण इसकी कालाबाजारी होगी। तो दोस्तों, सरकार ने इस बिल में क्या लिखा है कि हम इसको आवश्यक वस्तु की कैटेगरी से हटाते हैं और इसको सिर्फ युद्ध की स्थिति में आवश्यक वस्तु की कैटेगरी में डाला जा सकता है। किसानों का विरोध इसलिए है दोस्तों क्योंकि किसान सिर्फ फसल को उगाता नहीं है, किसान खुद भी कंज्यूमर है। हम सब कंज्यूमर है, चाहे हम किसान ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, कैसे? प्याज, अगर कोई किसान प्याज की खेती करता है, आलू की खेती करता है, तो सीधी सी बात है वो दाल की खेती नहीं करता है और उसको दाल बाहर से खरीदनी पड़ेगी दोस्तों। जब सरकार के आका उन दाल का स्टॉक कर लेंगे, मार्केट में उसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, तो आमतौर पे सीधी सी बात है कि उसका रेट हमें ज़्यादा ही देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आप प्याज को देख सकते हैं, प्याज का इतने महीनों से रेट 50 रुपए किलो से नीचे नहीं उतरा है, जबकि हमारे किसान भाइयों ने सिर्फ 2 रुपए किलो में प्याज को बेचा है। उसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि ये बिल तो पारित हो चुके हैं, अब हमारा विरोध इनको रद्द कराने का है। तो पारित हो चुके हैं, आकाओं के गोदाम खुल चुके हैं और आकाओं ने प्याज को स्टॉक कर लिया है। दोस्तों, ये वो सरकार है, जब हम इनसे पूछते थे कि प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो इनके डिफेंस मिनिस्टर जो कि अब है निर्मला सीतारमण जी, नाम लेके कहते हैं हम, तो वो संसद में खड़े होके ये कहते हैं कि जी हमारे घर में तो प्याज और लहसुन खाया ही नहीं जाता। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ये नहीं था कि प्याज का रेट क्यों बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण जी को अपनी टीम को भेजकर चेक करवाना चाहिए था कि वो स्टॉक कौन कर रहा है, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। क्यों? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप समझ सकते हैं उसका कारण क्या रहा होगा। तीसरा है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। दोस्तों, इसमें किसानों को बड़े बड़े व्यापारियों के साथ जोड़ा गया है, जिससे वह अपनी फसल को उनको बेच सकता है, जैसे कि बिग बास्केट, जियो मार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को। लेकिन सरकार ने इसमें क्या किया है दोस्तों? इसमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया है। एमएसपी क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं। एमएसपी है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में।
साफ और सब शब्दों में। पंजाब और हरियाणा में कुछ फसलों को एमएसपी के तहत रखा गया है, जैसे अनाज, बाजरा, सरसों, धान। इन फसलों को सरकार एमएसपी पे खरीदती है, जिसके कारण किसान इनकी पैदावार करता है और उसको नुकसान कम होता है। लेकिन दोस्तों, एमएसपी का जिक्र इन बिल के अंदर नहीं किया गया। किसान आंदोलन के लिए इस बात पर अड़ा है कि हमें एमएसपी लिखित रूप से दे। अब बहुत सारे वक्त आएंगे जी, एमएसपी की बात तो मान ली सरकार ने, किसान उठ के चले क्यों नहीं जाते? दोस्तों, जो सरकार ने एमएसपी की जो बात मानी है वो सिर्फ मौखिक रूप से मानी है, उस बिल में लिखने के लिए आज भी तैयार नहीं है। अगर आज भी तैयार हो जाए तो हमारे किसान भाई बॉर्डर से उठ के सब अपने अपने घर आ जाएंगे। मौखिक रूप से ना तो हम और ना हमारे किसान भाई इस बात को मानने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने हमेशा से मौखिक रूप से बहुत सारे झूठे वादे किए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार मिलेगा। जब रोजगार की बात आती है तो टीवी पर बैठ के बोलते हैं साहब कि पकोड़े बेचने वाला भी तो एक रोजगार है। अरे साहब, पकोड़े वो बेच रहा है, आपने उसको रोजगार दिलाने के लिए क्या कर दिया? आपसे तो ये भी नहीं हुआ कि जो ठेले पे पकोड़े बेच रहा है उससे पुलिस वाला पैसे ना ले, उनको रिश्वत दे के रोड पर खड़ा होना पड़ता है। तो दोस्तों, मौखिक रूप से हम सरकार की कोई भी बात नहीं मानेंगे, हमें लिखित रूप में चाहिए और लिखित रूप को ही हम मानते हैं। सबसे मुख्य कारण जो विरोध का है, सरकार ने बिल के अंदर यह लिख दिया कि किसान कोर्ट में नहीं जा सकता अपनी फसल की सुनवाई को लेकर। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत का सिस्टम कैसा है और भारत में किसकी सुनी जाती है। आप सोच सकते हैं, एक गरीब इंसान है और एक पैसे वाला इंसान है, तो सबसे पहले सिस्टम किसकी सुनता है? थोड़ा बहुत हमारा देश भारतीय संविधान पे भरोसा करता है और कोर्ट पे भरोसा करता है, लेकिन सरकार ने लिख दिया आप कोर्ट में नहीं जा सकते, एसडीएम तक जा सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ इन दो लोगों के बीच बात हो रही है, एक भारत का गरीब किसान और एक सरकार के आका जिनके लिए करोड़ 2 करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है। तो सोच के बताओ, जब वो एसडीएम के पास अपनी सुनवाई के लिए जाएंगे, क्या उनकी सुनवाई होगी? क्या उनको अपनी फसल का मूल्य मिलेगा? नहीं ना। तो हमारा किसान आंदोलन क्यों ना करे? गोदी मीडिया ने किसानों को खालिस्तानी बता बताकर उनको बदनाम कर रखा है। क्या आपकी ये वीडियो देखने के बाद आंदोलन में जाने का मन नहीं करता? दोस्तों, सरकार कहती है कि पहले इन बिल को इस्तेमाल करो और फिर बताना आपको फायदा ना हो तो दोस्तों, सरकार को बता देना और उन भक्त को भी बता देना जो ये कहते हैं कि इस बिल से फायदा होने वाला है। 2004 के अंदर यह सारे बिल बिहार के अंदर अपनाए जा चुके हैं और बिहार की कृषि का क्या हाल है एक बारी सरकार से पूछ लेना। सरकार तक आपकी पहुंच नहीं है तो हम आपको अगली वीडियो में जरूर बता देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक हमारी बातें पहुंचाए और हम किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं।